Hello, dear students. Today we are going to start our chapter Mother's Day, written by J.B. Priestley. And this chapter describes the plight of a mother in her own family. Her husband and children treat her like a servant. Mrs. Pearson is such a lady. Her next door neighbor, Mrs. Fitzgerald, helps her. She transforms a timid and weak woman into the mistress and the boss of her family. Mrs. Pearson sets her spoilt children, Doris and Cyril, and her pompous husband, George, right. So let's start our chapter. This was the brief introduction of this chapter, and let us start that the humorous portrayal of the mother in the family, and we'll see that how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. Let me introduce you the characters. The first one is Mrs. Annie Pearson. She is the protagonist of this chapter, this story, and protagonist is the one. The whole story moves around him, her, and then George Pearson is the husband of Mrs. Pearson. Doris is the daughter of Mr. and Mrs. Pearson, and Cyril is also uh, son of the Mr. and Mrs. Pearson. And here's another connector, that is Mrs. Fitzgerald, and she is the friend of Mrs. Pearson, and next door neighbor also, next door neighbor of Mrs. Pearson. So, if you let me start the main points of the story. Let me tell you the main points of this story, that these are: Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald were two contrasting characters. मीन्स मिसेस पियर्सन कैसी हैं, बहुत टिमिड और बहुत ज़्यादा भावुक लेडी है, और मिसेस फिट्जजेरल्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग है. ओके, मिसेस पियर्सन जेंटल एंड टिमिड है, और मिसेस फिट्जजेरल्ड स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग है, अपना जो दबदबा रखती हैं. क्लियर? Then Mrs. Fitzgerald, she knew how the spoiled children of Mrs. Pearson और उनके जो हस्बैंड हैं उनको कैसे वो सारा दिन जो है उस उनसे काम करवाते हैं. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड इस बात से बहुत परेशान होती है जब उन्हें पता चलता है कि मिसेस पियर्सन की फैमिली और बच्चे उनको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं. मिसेस फिट्जजेरल्ड न्यू हाउ टू रीड फॉर्च्यून एंड ऑल्सो द आर्ट ऑफ मैजिक. अब उन्हें पता था कि वो जैसे मैजिक करना भी आता था और उन्हें फॉर्च्यून को रीड करना, भाग्य पढ़ना भी आता था. सो शी लर्न फ्रॉम द ईस्ट, मीन्स फ्रॉम ईस्ट साइड शी लर्न. सो शी डिसाइडेड टू सेट दी स्पॉइल्ड मेम्बर्स. स्पॉइल्ड मीन्स जो बिगड़े हुए, जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे मिसेस पियर्सन के, तो उनको वो अब राइट सेट करना चाहती थी, मतलब उनको लाइन पर लाना चाहती थी, जिसे हम कहते हैं कि उन्हें सुधारना चाहती थी. फॉर दिस पर्पज़ शी कॉज द एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटी. और इसलिए वो क्या करती है, अब अपने मैजिक के थ्रू, आर्ट ऑफ मैजिक जो उन्हें आता था, उससे अब उनकी पर्सनैलिटीज़ को क्या करती हैं, चेंज कर लेती हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं. फर्स्ट शी एनकाउंटर डोरिस द स्पॉइल्ड डॉटर. और जब उनकी पर्सनैलिटीज़ चेंज हो जाती है, मीन्स मिसिस पियर्सन जो कि बहुत जेंटल और टिमिड किस्म की लेडी हैं, वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग बन जाती हैं. और मिसिस फिट्जजेरल्ड वो स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग है, तो वो जेंटल एंड टिमिड बन जाती हैं. सो अब सबसे पहले उनका सामना किससे होता है, डोरिस से. ओके, अपनी बेटी डोरिस से जब उनका सामना होता है, सो शी आस्क्ड हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस. तो डोरिस उनकी बेटी अपनी मदर को जब अपनी येलो सिल्क ड्रेस को आयरन करने के लिए और चाय बनाने के लिए कहती हैं. सो मिसेस पियर्सन जो कि अब ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है, मीन्स चेंज हो चुकी है, किस करेक्टर में, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग करेक्टर में. तो अब वो क्या करती हैं, उसकी बात को इग्नोर करती हैं, एंड शी आस्क्स डोरिस टू हेल्प हर सेल्फ, कि अपना काम खुद करे.
देन कम सेरल, उनका जो बेटा है अब वो आता है, तो ही डिमांड्स द थिंग टू बी आउट एंड ही ऑल्सो ऑर्डर फॉर टी। जब वो चाय के लिए ऑर्डर करता है तो मिसेस पियर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो शॉक्ड हो जाती है और वो भी रिफ्यूज़ कर देते हैं किसी भी चीज़ को करने से। क्लियर? सो डोरिस एंड सेरिल वर फर्दर शॉक्ड टू सी देयर मदर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब जब मदर जो उनकी थी बिल्कुल भी वो स्मोक एंड ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन जब वो अपनी मदर को स्मोक एंड ड्रिंक करते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। देन केम जॉर्ज। जॉर्ज मीन्स द हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट द क्लब, और वो अपने जो टाइम है वो क्लब में ही स्पेंड करते हैं। तो वो भी अपनी मिसेस को क्या करते हैं, अब जब देखते हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। क्लियर? सो द रियल मिसेस पियर्सन कुडंट बियर द ड्रामा एनी मोर। लेकिन अब जब अपनी फैमिली को चिढ़ा रही हैं, तंग कर रही हैं, तो ये सब जो उनकी रियल मिसेस पियर्सन थी वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती। और शी फाउंड हर चिल्ड्रन हस्बैंड इन अ मिजरेबल कंडीशन, कि वो उनकी हेल्प नहीं कर रही है और वो बच्चों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। एंड मिसेस पियर्सन प्रेस मिसेस फिट्जजेराल्ड टू चेंज बैक पर्सनैलिटीज़, और अपनी फ्रेंड को वो रिक्वेस्ट करती है कि उनकी पर्सनैलिटीज़ जो उन्होंने मैजिक से पर्सनैलिटी को चेंज किया था, दैट शी इज़ नॉट हेल्पिंग आउट द family and she is not doing any household work, household chores, and washing and helping ironing, each and everything, making tea and making supper for the family. Now she wanted to help everyone for the for whatever they need. So now she asked her friend to change the personalities. So it was done, and Mrs. Pearson was once again in her real self. She declared that they were going to play a family game of rummy, and then children would prepare supper while she would talk with their father. So then she comes back to into her real personality, and she became real mistress and the boss of the family, as the family realized the true worth and the true value of mother in the family. So this was all about the chapter, and now this chapter is in a drama. So let us start. The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb. Time the present. So यह लिविंग रूम है मिसिस पियर्सन के घर का, जो कि लंदन में है, और अब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। क्लियर? अब बिफोर स्टार्टिंग द ड्रामा लेट्स discuss the scene. The living room of the Pearson family, afternoon. It is comfortably furnished, much lived in a room in a small suburban semi detached villa. If necessary, only one door need be used, but it is better with two. One up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in the fourth wall, and there's a settee up right, an armchair down left, and one down right. A small table with two chairs on either side of it stands at the center. So let's start. This scene is of Mrs. Pearson's house, and this is the afternoon time, and this house is comfortably furnished. एक अच्छा सा furnished घर है जिसमें एक लिविंग रूम है, सेमी डिटैच्ड विला है। ओके, एंड थोड़ा सा क्या है, वहाँ पर सब अर्बन होता है, मीन्स एक एरिया जो सिटी से थोड़ा सा बाहर को होता है, आउटसाइड द सिटी। क्लियर? विला इज अ कंट्री हाउस। ओके, एंड नाउ हेयर कम्स द लोकेलिटी दैट इट इज़ बेटर विथ टू। अब वहाँ पर क्या है, नेसेसरी ओनली वन डोर। अब इस विला में एक एक ही डोर है, नीड टू बी यूज, बट इसमें जो है दो हैं। ठीक है, एक फ्रंट डोर है, एक क्या है, एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इज इन द राइट वॉल। एक स्टेयर के पास है, दूसरा वॉल के पास है, टू द किचन एंड द बैक डोर। सो देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड। सो मसलिन इज अ फाइन क्लॉथ, मलमल का जिसे हम कपड़ा कहते हैं। सो वो विंडो पर कवर्ड है, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक राइट वॉल में भी है।
The fireplace is assumed to be in the fourth wall, and there is a settee upright, an armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side of it stands at the center. और यहाँ पर एक small table है जिसमें two chairs and either side है, ठीक है, और it stands at the center. कहाँ पर रखा हुआ है ये? बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है. क्लियर? When the curtain rises, it is an afternoon in early morning, early autumn, and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Miss Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table on which are two teacups and saucers and the cards which with which Miss Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Fitzgerald is older, heavier, and a strong and sinister personality. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban cockney, perhaps. Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish, perhaps. So, अब ये दोनों जो है ऑटम का सीन है आफ्टरनून का, एंड जब पर्दा उठता है मीन्स जो ड्रामा होता है स्टेज में होता है. सो अब जब कर्टन वहाँ जो स्टेज का जो ड्रामा है वहाँ से अब पर्दा उठता है तो क्या सीन है कि सामने ये एक ऑटम की आफ्टरनून है एंड स्टेज भी वेल लिट है जहाँ पर ये परफॉर्म हो रहा है. सो राइट साइड में मिसेस पियर्सन बैठी एंड द लेफ्ट साइड कौन है? सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एज अ स्मॉल टेबल. तो एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं और उनके सेंटर में एक स्मॉल टेबल है और उसमें टू टी कप्स रखे हुए हैं ऑन सॉसर्स एंड कार्ड्स हैं जिससे मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है फॉर्च्यून को पढ़ रही हैं, किस्मत को पढ़ रही हैं, एंड जैसे टैरो रीडिंग होती है. मिसेस पियर्सन इज़ ए प्लेजेंट. अब मिसेस पियर्सन प्लेजेंट पर्सनैलिटी है एंड वरिड लुकिंग वुमेन है. उनके चेहरे से लगती है बहुत वरिड सी पर्सनैलिटी है उनकी, और वो अभी 40s की एज है उनकी. और मिसेस फिट्जजेराल्ड वो थोड़ा सा उनसे ओल्ड दिखती हैं और थोड़ा सा हैवी है उनसे, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी, सिनिस्टर पर्सनैलिटी है. क्लियर? सिनिस्टर होता है थोड़ा सा अगली, जैसे हॉरिबल कह सकते हैं, अगली कह सकते हैं, तो उनकी सिनिस्टर पर्सनैलिटी है. शी इज़ स्मोकिंग एंड फिट्जजेराल्ड स्मोकिंग कर रही हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस. और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटी हैं. उनकी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल कंट्रास्ट कर रही हैं. मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी और मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी टोटली ऑपोजिट हैं. मिसेस पियर्सन जो है बिल्कुल लाइट टोन में, लाइट वॉइस में बात करती हैं, और मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी बहुत डीप एंड आयरिश वॉइस है. क्लियर? Now starts the conversation between these two friends. Mrs. Fitzgerald collecting up the cards, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. Yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I'm much obliged. I'm sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? सो व्हेन दिस स्टार्ट्स, कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, तो अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो कार्ड्स को इकट्ठा कर रही हैं जिससे टैरो रीडिंग करती हैं वो. और वो कहती है कि मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारा जो फॉर्च्यून है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. अब ये आप पे डिपेंड करता है. अपने माइंड को जो है तुम मतलब मजबूत बनो, ठीक है. एंड दैट्स इट शी सेज. अब मिसेस पियर्सन कहती हैं ठीक है, थैंक यू फॉर दैट. एंड वो कहती हैं दैट शी इज़ ऑब्लाइज, जो आपकी बहुत आभारी हैं. एंड देन शी सेज दैट इट्स वंडरफुल कि मेरे पड़ोस में एक इतनी अच्छी टैरो रीडर है, फॉर्चून टेलर जिसे हम ज्योतिष भी कहते हैं. सो मेरे पड़ोस में एक टैरो रीडर रहती हैं. सो अब वो पूछती है कि आपने कहाँ, ये ईस्टर्न कंट्री, ईस्ट से सीखा है क्या आपने? शी आस्क्ड द क्वेश्चन. You can see the picture as on the left side it's Pearson and the right side थोड़ा सा एजिड जो लगी जिनके हाथ में कप है वो फिट्जजेराल्ड है. ओके, एंड नाउ Mrs. Fitzgerald, I did 12 years. I had of it with my old man rising to be lieutenant quartermaster.
He learnt a lot and I learnt lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be mistress of your own house and the boss of your own family. सो अब वो उनका जो फॉर्चून उन्होंने पढ़ा है तो उसके बेसिस पे वो उन्हें समझा रही हैं कि मैंने ये सब जो है मैंने 12 साल पहले सीख लिया था फॉर्चून रीडिंग। सो और वो कहते हैं कि अ मैन राइजिंग टू बी अ लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। और वो कहते हैं विद माई ओल्ड मैन राइजिंग मीन्स अपने जो हस्बैंड की बात कर रही हैं कि और वो कहती हैं कि जब मैं अपने हाँ फादर के साथ रहती थी, ठीक है, ओल्ड मैन यहाँ पर अपने फादर की बात कर रही हैं कि अपने पिता के साथ जब मैं रहती थी तो वो जब तक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए थे तब तक मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। अब वो कहती हैं कि लेकिन पियर्सन तुम भी अपना माइंड अब सेटअप कर लो और तुम अब फाइनली जो है अपने जस्ट पुट योर फुट डाउन मीन्स अब तुम हर इस चीज़ को मतलब ठान लो जिसे हम कहते हैं एंड बी मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड बी बॉस ऑफ योर ओन फैमिली और अपने घर की तुम बॉस बनो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologetically, that's easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. नाउ पियर्सन अब अपनी फैमिली को अपोलॉजिटिकली स्माइल करती है, मतलब उनको भी इस चीज़ से बहुत अपॉलजी फील हो रही है। ओके, सो अब थोड़ा सा झिझक रही हैं जिसे हम कह सकते हैं और वो कहती हैं कि ये कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। मीन्स अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को लिए थोड़ा सा टफ बनना। So she says that because she is very fond of even if they are so thoughtless। अब यहाँ पर दे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कह रही है कि वो थॉटलेस है, मतलब बिल्कुल भी सोचते ही नहीं, परवाह नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। एंड ना ही वो, लेकिन वो कहती है कि दे डोंट मीन टू बी, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है, ऐसे है नहीं, दिल से नहीं है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कटिंग इन मे नॉट बी बट it would be better for them if they learn to treat you properly। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि ठीक है दिल के बुरे नहीं होंगे बट दे शुड लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन उन्हें तुम्हें बेटर प्रॉपरली ट्रीट करना ज़रूर सीखना चाहिए। मिसेस पियर्सन येस आई सपोज इट वुड इन अ वे एंड देन शी सेज येस आई सपोज they would। Mrs. Pearson, Fitzgerald, no doubt about it at all. Who is the better for being spoiled, grown man, lad, or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It's the ruin of them as well as you, husbands, sons, daughters, should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me। Now Fitzgerald she says कि अब ऐसे इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं है और वो कहते हैं कि स्पॉइल्ड होने से किसी का भी भला नहीं होता है। कोई अगर बिगड़ा हुआ तो वो गलत ही है, चाहे वो आदमी है, लड़का है, लड़की है। तो वो कहती है कि किसी का भी अच्छा नहीं होता है और तुम सोचती हो कि उनका अच्छा हो रहा है जब तुम हर समय उनके पीछे भागती रहती हो, उनका ऑर्डर मानती हो, नौकरानी की तरह काम करती हो और हर रात तुम घर में रहती हो जबकि वो मौज मस्ती करने बाहर चले जाते हैं। अपना पूरा लाइफ जो है आपने उनके भले करती रहोगी तब भी उनका भला नहीं कर पाओगी और तुम उन सबको तबाह कर रही हो क्योंकि और अपने आप को भी तबाह कर रहे हो क्योंकि तुम उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हो, उन्हें कुछ करने ही नहीं दे रही हो। तो चाहे हस्बैंड्स हैं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उन सबका ध्यान रखना चाहिए, उन सबको ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे का और उन्हें हुक्म नहीं देना चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए। जैसे उनके साथ जैसे हम कहते हैं कि डर्ट जैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, मिट्टी जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और अब वो ये कहती है कि अब ऐसे मत कहना कि कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे जितना तुमने बताया है उससे ज़्यादा कहीं मुझे पता है।
So we'll stop it. Okay, we'll read more dialogues. Mrs. Pearson dubiously keep dropping a hint, and she वो संदेह करती है उस पर dubiously means doubtfully, और वो कहती है कभी कभी थोड़ा सा इशारा देती है. मिसेस फिट्जजेराल्ड, हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स. और वो कहती है कि सिर्फ इशारा हिंट्स देने से तुम्हारी फैमिली नहीं समझेगी. मिसेस पियर्सन डिविशेस अगेन, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at her clock. Oh, good gracious. Look at the time. Nothing ready, and they'll be home any minute and probably all in a hurry to go out again. Then she says that I hate any unpleasantness. कहती है कि ठीक है मैं चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में कुछ गलत हो. ठीक है. और वो कहती कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उनसे बात करूं और उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूं. अब वो अपनी क्लॉक की ओर देखती है और कहती है ओ गॉड, देखो कितना टाइम हो गया और मैंने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया, और जब वो घर आएंगे तो सभी को जल्दी होगी दोबारा जाने की. मीन्स दे पीपल कम होम जस्ट टू हैव लंच ब्रेकफास्ट और टू चेंज ड्रेसेस, दे डोंट स्पेंड टाइम विद देयर मदर. तो जब वो उठने लगती है तो मिस चैरल जो है मेज पर से अपना हाथ बढ़ाती है, उनको नीचे बिठा देती हैं. क्या? सो विल stop here and continue it in our next lecture.